Hello friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom। फ्रेंड्स हमने जो लास्ट वीडियो में किया था वो हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया था, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, प्रोरेटा, वो सारे कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हमने की थी और साथ में हमने एक उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के उसका सोल्यूशन हमने लास्ट वीडियो में किया था। ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव टू डू वन मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी आ रही हैं कि सर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कर दीजिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कर दीजिए। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन और टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं जब हम आप प्रोरेटा और फॉरफीचर और रेशियो वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अपने व्हाइट बोर्ड पर, ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन है, मैं अपना कलर चेंज कर लेता हूं पहले। ओके, सो ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बिग लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स। उसने जो शेयर्स इशू किए थे, एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, 1,80,000 शेयर्स के किए थे, ठीक है, ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पर 12 रुपया था, जिसपे 2 रुपये प्रीमियम था एप्लीकेशन के टाइम पर ही, और अलॉटमेंट पर 4 रुपये था इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम, ठीक है। 6 पर शेयर फर्स्ट कॉल पे है और 2 पर शेयर कितने पर है, सेकंड कॉल पर है। तो टोटल कितना हो गया, 12 + 4 16 और 8 24। तो इसका मतलब ₹24 टोटल उसका जो है इंक्लूडिंग प्रीमियम उसका अमाउंट है। फिर कह रहा है applications for 2,40,000 shares were received and allotment have been made on pro rata basis on the applications of 2,16,000। हमने जो टोटल applications रिसीव की है 2,40,000 की है, लेकिन हमने 2,16,000 को ही प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। बैलेंस शेयर्स को हमने क्या किया, उसको रिफंड कर दिया है। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। The excess money on application shall be adjusted against the allotment due। जो excess money हमको रिसीव हुआ है उसको हम क्या करेंगे, allotment due पर हम उसको एडजस्ट करेंगे। शीनू to whom 1,200 shares were allotted, हमने उसको 1,200 shares allot किए हैं, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited। Akbar who had applied for 1,200 shares failed to pay both calls and his shares were forfeited। Of these forfeited shares, 1,200 shares were reissued to Viru for ₹18 per share। The whole of Shinu's shares, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, the whole of Akbar's shares यहाँ पे ले लेते हैं, the whole of Akbar's shares were included। Pass the necessary journal entries in the book of कंपनी। तो यहाँ पे पहले तो हम वर्किंग नोट अपना बना लेते हैं। वर्किंग नोट मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पहले हम कैसे बनाते हैं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। पहले लेंगे अप्लाइड, अलॉटेड, एप्लीकेशन, एक्सेस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, ठीक है। एप्लीकेशन का कितना रेट है, ₹10 + ₹2 प्रीमियम। अलॉटमेंट का कितना रेट है, 2 + ₹2 प्रीमियम, ₹6 और ₹2। ये रेट्स हैं कॉल्स के, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एप्लीकेशन कितने की थी, 2,40,000 शेयर्स की आई थी, तो 2,40,000 माइनस 216, तो मतलब 24,000 शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। 24,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, उनको मैंने एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किए। बचे 2,16,000 शेयर्स, उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, 1,80,000, क्योंकि हमने 1,80,000 शेयर्स इशू किए थे, इससे ज़्यादा हम अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने 2,16,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने 1,80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। अच्छा, अब देखो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना रुपया मिला, तो पहले तो ये वाला लेंगे जो हमको रिफंड करना है, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय ₹12 इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितना, 2,88,000।
तो ये तो हमको रिफंड करना है, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, रिफंड करना है क्योंकि इनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए हैं। दूसरा है 2,16,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस अमाउंट, क्योंकि टोटल जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो 2,40,000 शेयर्स की आई थी 12 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25,92,000, 25,92,000, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास आया है। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि एप्लीकेशन के टाइम पर पैसे आने कितने थे, क्योंकि मैंने 1,80,000 शेयर ही इशू किए थे, तो हमारे पास जो पैसे आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 शेयर्स के आने हैं। तो एक्स्ट्रा कितना है, 2,16,000, ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 2,16 और 1,80 माइनस 1,80,000, तो कितना हो गया 36,000 शेयर्स, जो डिफरेंस आ रहा है 36,000 शेयर्स, इसके पैसे हमारे एडवांस रिसीव हैं। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाई 12 रुपीज कितना हो गया, 4,32,000 रुपए जो है वो हमारा क्या है, एडवांस में रिसीव्ड है, एडवांस में रिसीव्ड है। अच्छा, अब हमको देखना है कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमको कितना रुपया मिलना था। अब 1,80,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 4 रुपीज, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट कितना है 4 रुपीज है, तो 7,20,000, तो 7,20,000 मिलने थे, 1,80,000 शेयर्स अलॉट किए हैं प्लीज, क्योंकि अब आगे जो अलॉटमेंट का पैसा आएगा या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का जो पैसा आएगा वो सिर्फ 1,80,000 शेयर्स के बदले आएगा, क्योंकि जितने शेयर्स हमने अलॉट किए होंगे उतने शेयर्स के ही आएंगे, ठीक है। तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपया, 2 + 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 4,32,000, ठीक है। तो 7,20,000 आ रहा है, जिसमें से 4,32,000 पूरा का पूरा हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये भी देखने वाली है कि ये जो 4,32,000 रुपए आया है, इसमें से 3,60,000 तो फेस वैल्यू है, क्योंकि 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज, 360 तो हमारी फेस वैल्यू है, और प्लस 72,000 जो है वो हमारा प्रीमियम का पैसा है, क्योंकि 4,32,000 में से जो हमने एडवांस रिसीव किया है, तो अब उसमें कुछ फेस वैल्यू है, क्योंकि पहले हम जो एडवांस अमाउंट है उसको फेस वैल्यू में एडजस्ट करते हैं। फेस वैल्यू में एडजस्ट करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है दैट इज अज्यूम्ड टू बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपया है, तो 2 रुपया के हिसाब से कितना आना चाहिए था, 1,80 का 3,60,000, तो 3,60,000 जो है तो फेस वैल्यू है। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पर ताकि और अच्छे से दिख जाए। ओके, ये जो 3,60,000 है ये तो हमारी फेस वैल्यू है, ये हमारी क्या है, फेस वैल्यू है। तो एडवांस जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जितना भी ओवर एंड अबव आ रहा है वो क्या है, हमारा प्रीमियम का अमाउंट है, दैट इज प्रीमियम, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ इतना समझ के चलो, आगे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। अब हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब आगे पहले एंट्री कर लेते हैं, पहले मैं अपनी ये पेजेस इंक्रीज कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम एंट्री देखते हैं इसकी कैसे होगी। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हमने रिसीव किया है, 2,40,000 शेयर्स पर 12 रुपए के हिसाब से, तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 रुपीज, तो 28,80,000 रुपीज टोटल हमने रिसीव किए हैं। 28,80,000 रुपये हमने रिसीव किया है। अब ये जो पैसा रिसीव किया है इसमें कुछ एप्लीकेशन का है, कुछ एडवांस है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे। तो कैसे बाइफरकेट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 28,80,000 रुपये हमने रिसीव किया है उसमें से कितने शेयर्स हमने इशू किए थे, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज, 18 लाख तो उसकी फेस वैल्यू है कैपिटल की, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर भी प्रीमियम है, तो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज, 2 रुपया प्रीमियम है, तो कितना हो गया 3,60,000। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर हमने कितना रुपया एडजस्ट किया है, 4,32,000, कितना ऊपर देखेंगे 4 लाख, यहाँ पे देखो ये है 4,32,000, ठीक है।
तो 4,32,000 जो है हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है, 4,32,000, ठीक है, 4,32,000। और टू बैंक हमने रिफंड किया है, रिफंड कितनों को किया है, 24,000 शेयर्स ऑफ ₹12 ईच। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आ गया, 28,80,000, ठीक है। तो ये सॉरी 2,88,000, नॉट 2,88,000, एक जीरो कम कर देंगे। तो ये हमारा क्या है टोटल, अब इसको देखो दोनों बैलेंस करके टोटल इक्वल आ रहा है, प्लस 4,32,000 प्लस 3,60,000 प्लस 18 लाख, तो दोनों 28,80,000 दोनों साइड बैलेंस कर गई। तो यहां पे हमने क्या किया, बाइफरकेट कर दिया। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट टाइम पर कितना था, 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो ये हो जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई ₹4, ये हो जाएगा 7,20,000। सॉरी, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे करेंगे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो ये 7,20,000 पूरा नहीं आएगा क्योंकि इसमें फेस वैल्यू जो है वो 360 की है, 360 की 3,60,000 की फेस वैल्यू है, क्योंकि ₹2 फेस वैल्यू है और ₹2 प्रीमियम है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब वापस मैं आपको ऊपर लेकर जाना चाहूंगा, ऊपर क्वेश्चन में आते हैं। इस पे कह रहा है शीनू, एक शेयर होल्डर शीनू था, टू whom 1,200 शेयर्स वेर अलॉटेड। उसको 1,200 शेयर्स अलॉट किया गया था। तो अगर 1,200 शेयर्स अलॉट किया गया था तो उसने अप्लाई कितना किया होगा, हमको पहले वो निकालना है। तो अप्लाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइड 2,16,000 डिवाइड बाई अलॉटमेंट 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,200। तो 2,16,000 डिवाइड बाय 1,80,000, तो ये रेशियो आ गया 1:1.2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1,200। इसका मतलब उसने 1440 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब हमने उसको 1,200 शेयर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसने कितना रुपया दिया है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसने 17,280 रुपए दिए थे। देना कितना चाहिए था, 1,200 इंटू 12, 1,200 इंटू 12 देना कितना चाहिए था, 14,400 देना था, क्योंकि 1,200 शेयर्स अलॉट किए थे। ₹12 के हिसाब से कितना देना था, 1,200 इंटू 12, तो 14,400 रुपीज उसको देने थे। लेकिन उसने दिया कितना है, उसने दिया है 17,280। तो कितना एक्स्ट्रा दिया है, 14,400 माइनस 17,280, तो 2880 रुपया जो है उसने एक्स्ट्रा दिया है, जो कि हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है, 2,880। अच्छा, अब हमको ये भी देखना है कि 2,880 में ये जो हमारा 2,880 आया है, इसमें कुछ तो प्रीमियम का अमाउंट होगा, क्योंकि 1,200 शेयर्स उसके पास थे। तो 1,200 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है, ₹2 फेस वैल्यू अलॉटमेंट टाइम पर है, तो 2,400 रुपया तो उसका फेस वैल्यू है, ठीक है। तो 2,400 तो उसका फेस वैल्यू है। बाकी जो 480 रुपया है, दैट इज अज्यूम्ड टू बी योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां पर क्या है, क्योंकि ₹2 जो है फेस वैल्यू है, तो 1,200 शेयर्स उसको अलॉट किए थे, तो 1,200 इंटू 2, 2,400 रुपए तो फेस वैल्यू मिले थे, और उसके ऊपर जितना भी है अबव, जितना भी एक्सेस है, दैट इज अज्यूम्ड टू बी योर सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट। तो 480 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा रिसीव किया है, वो किसका पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो, हम यहां पर देखेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पर हमको कितना रुपया मिलना था, अमाउंट रिसीवेबल कितना है, 7,20,000 जो हमने ड्यू किया है। नीचे एंट्री में तुमको दिखा देता हूं, नीचे एंट्री जो हमने ड्यू किया है, कितने की किया है, यहाँ पे देखो 7,20,000 रुपए हमने ड्यू किया कि इतना रुपए हमको अलॉटमेंट पर रिसीव होना है। लेस कर देंगे ऑलरेडी रिसीव्ड। मैंने कहा था कि जिन लोगों ने अपना अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे रखा है, अब वो दोबारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कितना, 4,32,000,
4,32,000, ये जो अमाउंट है ये वाला इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7,20,000 माइनस 4,32,000, तो आ गया 2,88,000। मतलब इतना पैसा हमको मिलना था, लेकिन उसके बाद एक और शेयर होल्डर था शीनू नाम का, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो अब उसके पास कितने शेयर्स थे? 1200 शेयर्स थे, 4 रुपए के हिसाब से 4800, इतने रुपए उसने देने थे जो कि नहीं दिया है। लेकिन मैं कहूंगा कि क्या उसने वाकई 4800 रुपीज नहीं दिए हैं? तो मैं कहूंगा कि नहीं। ये जो 2880 रुपए उसने एडवांस में दे रखा है, उसको कहां लेकर जाओगे भाई? उसको 4800 रुपीज देने थे, लेकिन उसमें से 2880 रुपए तो उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे रखा था, तो वहां पर उसका एक्चुअल फेल्योर कितना है? तो माइनस कर देंगे 2880, तो एक्चुअल फेल्योर कितना है? 1920 रुपीज का एक्चुअल फेल्योर है। तो जो एक्चुअल फेल्योर उसका आया है वो कितने का आया है? 1920 रुपीज। तो 2,88,000 माइनस 1920 कितना आ गया? 2,86,080 रुपया। तो ये अमाउंट हमको क्या है? अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होगा। कैसे हमने कैलकुलेट किया? पहले तो हमने देखा कि भाई रिसीवेबल कितना था, जितना ड्यू किया था 7,20,000, उसमें से कितना ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन टाइम पर रिसीव कर रखा है, उसको माइनस किया क्योंकि वो दोबारा रिसीव होने वाला नहीं है। फिर उसमें से हमने देखा कि जो एक शीनू नाम का शेयर होल्डर था, उसके पास 1200 शेयर्स अलॉटेड थे। अप्लाई कितने के लिए किया था वो सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अलॉटेड उसको 1200 शेयर्स थे, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 4 के हिसाब से 4800 रुपीज आ रहे थे। लेकिन आउट ऑफ 4800 रुपीज उसने 2880 रुपीज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन एडवांस में दे रखा है। तो उतना उसको माइनस करके अब एक्चुअल फेल्योर बताएंगे कि एक्चुअल फेल्योर कितने का है। तो उसका एक्चुअल फेल्योर कितने का है? 1920 रुपीज का एक्चुअल फेल्योर है। तो हमने माइनस किया तो कितना रिसीव हो गया? अमाउंट हमारा कितना रिसीव होगा? 2,86,080 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे? 2,86,080 रुपीज, 2,86,080 रुपीज। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जो है उसमें फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। मतलब अभी हमने फॉरफिट नहीं किया है, पहले हमने उसका वेट किया है कि फर्स्ट शेयर हो जाए, उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया? 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹6 ईच, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है? फर्स्ट कॉल का है 6 रुपया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो कितना जाएगा? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 10,80,000। फिर से एक बार कर लेते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 10,80,000। तो 10,80,000 हमारा ड्यू है फर्स्ट कॉल पर। अच्छा, रिसीव कितना करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे देखो 10,80,000 हमको मिलने थे, जिसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1200 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाई 6 रुपए के हिसाब से 7,200 रुपीज हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मिस्टर शीनू जो हैं जिनके पास 1200 शेयर्स था, उन्होंने कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 6, 7,200 माइनस करेंगे तो 10,80,000 माइनस 7,200, तो कितना मिलेगा? 10,72,800। तो ये हो जाएगा 10,72,800 एंड 10,72,800। तो ये अमाउंट आ गया हमारा क्या? फर्स्ट कॉल पर रिसीव्ड। अब कह रहा है कि आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने उसके शेयर्स को क्या किया है? फॉरफिट कर लिया है। तो इतना हमारा ड्यू था और इतना हमारा रिसीव है। हमने कैसे रिसीव पता लगाया? जितना हमारा मिस्टर शीनू ने नहीं दिया है उतना हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट शेयर्स के बाद हमने उसके शेयर्स को क्या किया है? फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया है। तो फॉरफिट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैंसिलेशन कर रहे हैं तो कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, जो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा नहीं मिला है, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब इस एंट्री को अच्छे से देखेंगे। एंट्री तो सिंपल है, एंट्री तो हमको याद है, लेकिन अमाउंट इसका देखेंगे कि कैसे कैसे अमाउंट आएगा। अभी तक कितनी कॉल्ड अप हुई है? 10 रुपए किसका हो गया है? 10 रुपए हमारा एप्लीकेशन का हो गया है। प्रीमियम अभी हटा दो, 2 रुपये प्रीमियम एप्लीकेशन पर था, 2 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट पे था। तो 10 रुपये एप्लीकेशन का हो गया है, 2 रुपया अलॉटमेंट का हो गया है, और 6 रुपया हमारा किसका? फर्स्ट कॉल का हो गया है। ठीक है, तो 10 2 12 और 6 18। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? हाँ, 18 रुपीज की कॉल्ड अप शेयर्स कॉल हो गए। फाइनल कॉल अभी हुई नहीं है, फाइनल कॉल के पहले ही मैंने शेयर्स को क्या किया? फॉरफिट कर लिया। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 1200 शेयर्स को फॉरफिट किया है 18 रुपीज के हिसाब से। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आ गया? 21,600। अच्छा, फॉरफीचर में देखो कितना, फॉरफीचर में कितना आया है। अच्छा, एप्लीकेशन के टाइम पर देखो 1200, यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना दे रहा हूँ नीचे। अच्छा, नीचे बना दे रहा हूँ, जगह नहीं है, मैं नीचे बना दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन के टाइम पर कितना रुपया उसको मिल गया है। अच्छा, एप्लीकेशन के टाइम पे जो 2 रुपये का प्रीमियम था, दैट बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड। तो अब उस प्रीमियम को भूल जाओ, क्योंकि मैंने कहा था वंस प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड तो उसके कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगा। हम मानकर चलेंगे कि शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार। तो वो जो एप्लीकेशन के टाइम पर प्रीमियम था, क्योंकि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था, तो एप्लीकेशन के टाइम पर जो प्रीमियम था दैट बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड, तो उसको भूल जाओ, देयर विल बी नो एनी कैंसिलेशन एंट्री फॉर दैट प्रीमियम। अलॉटमेंट के टाइम पर जो प्रीमियम था दैट बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। लेकिन ऐसा नहीं है, 1200 रुपए, पहले मैं एप्लीकेशन की बात कर लेता हूं, फिर अलॉटमेंट पे आता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन के टाइम पर हमको जो मिला है दैट इज 1200 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए मिला। प्रीमियम को भूल जाओ, क्योंकि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव था, तो वहां पे 2 रुपए प्रीमियम को हम नहीं लेंगे, एप्लीकेशन वाला। अच्छा, अलॉटमेंट के टाइम पर देखो, अलॉटमेंट के टाइम पे 1200 मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपया। अब यहां पर देखो प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया है। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। ठीक है, अभी मैं इसको इतना मानकर चलो, तो 1200 इंटू 2 रुपीज, सॉरी इसको फिर से करते हैं। तो 1200 इंटू 2 रुपीज और 1200 इंटू 2 रुपीज, ये तो फेस वैल्यू थी, 2400 रुपया फेस वैल्यू है, और 2400 रुपया ही उसका क्या है? प्रीमियम है। अब देखो ये 2400 रुपए तो हमको मिल चुका है ऑलरेडी, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसको भी फॉरफिट करेंगे, क्योंकि फेल्योर तो हुआ था उसका, लेकिन फेल्योर जो हुआ है उसमें से जो फेस वैल्यू है वो तो हमने एप्लीकेशन टाइम पे पूरी की पूरी रिसीव कर ली थी, और प्रीमियम में से भी 480 रुपए ऊपर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। वर्किंग नोट में यहाँ पे देखो, ये मैंने कहा था ना 2400 फेस वैल्यू है, और 480 रुपए जो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव रिसीव्ड है दैट इज ट्रीटेड एज योर प्रीमियम, दैट इज ट्रीटेड एज योर प्रीमियम। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रीमियम में से भी हमारा 480 रुपए का प्रीमियम मिल गया है, जिसका मतलब जो 480 रुपए का प्रीमियम मिल गया है उसको कैंसिल नहीं करेंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे तो पूरा 2 रुपए का प्रीमियम मिल गया, तो उसको हम भूल गए। जितने रुपए का प्रीमियम मिल जाए उसको भूल जाओ, देयर विल बी नो एनी प्रीमियम, हम ऐसा मानकर चलेंगे। यहां पर 24 अलॉटमेंट के टाइम पर 2400 रुपए का फेस वैल्यू था और 2400 रुपए का प्रीमियम था, तो इसमें से 2400 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो तो हमने रिसीव कर ली पूरी एप्लीकेशन टाइम पर ही, तो उसको तो हम फॉरफिट करेंगे, प्लस 280 रुपए का प्रीमियम भी रिसीव्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे? कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रीमियम को कैंसिलेशन कितना होगा? तो 2400 माइनस 480, तो 1920 रुपए जो है ये हमारा अलॉटमेंट पर इतना रुपया नहीं मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव था, तो जो कैंसिलेशन ऑफ प्रीमियम होगा वो 1920 रुपए का होगा, क्योंकि 1920 रुपए का प्रीमियम ही हमको नहीं मिला है। और अलॉटमेंट के टाइम पर कितना नहीं मिला है? 1920 रुपए नहीं मिला है प्रीमियम के टुवर्ड्स, तो उसको हम दिखाएंगे कॉल्स इन एरिया पर। ठीक है, तो जब इसकी एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने दिखाया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 21,602 शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में कितना हम दिखाएंगे? यहाँ पर देखो फिर से नीचे लेकर जाऊंगा मैं कि 12,000 तो एप्लीकेशन का मिल गया और
2400 रुपये हमारा ये मिल गया। कितना मिल गया? 12,000 प्लस 2400, 14,400। 480 रुपये की एंट्री नहीं होगी क्योंकि 480 रुपये क्या है, वो प्रीमियम का अमाउंट है, उसको भूल जाओ। देयर विल बी नो एनी एंट्री, देयर विल बी नो एनी एंट्री। तो फेस वैल्यू की सिर्फ एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल में, तो 2400 प्लस 12,000 तो कितना हो गया? 14,400। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में कितना हम करेंगे? 14,400। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे 14,400, जिसमें हमारा 12,000 रुपया तो एप्लीकेशन के टाइम का है, प्रीमियम को हटा देना है क्योंकि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड है, और 2400 रुपया हमारा क्या है? अलॉटमेंट का है, जो कि हमको मिल चुका था। इसमें जो 480 रुपये का प्रीमियम है उसको भी हमको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इट हैज बीन अस्यूम्ड दैट प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव, तो देयर विल बी नो एनी एंट्री। जितने का प्रीमियम रिसीव हो गया उसकी कोई एंट्री होगी ही नहीं। अच्छा, शेयर अलॉटमेंट पर 1920 रुपया नहीं मिला है, और फर्स्ट कॉल पर हमारा कितना नहीं मिला है? 1200 मल्टीप्लाई बाई 6, 7200 रुपीज़ हमारा नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा? शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 1920 रुपया। 1920 रुपया हमारा जो है वो प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव था, तो उतने का ही प्रीमियम हमको क्या करना है? कैंसिल करना है। उतने का ही प्रीमियम हम कैंसिल करेंगे। तो अब देखो दोनों साइड बराबर आ रही है। 21,600 प्लस 1920 कितना गया? 23,520। देखो दोनों साइड क्या है? इक्वल हो जा रही है, तो इसका मतलब ये हमारी एंट्री सही है। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये फॉरफीचर की एंट्री क्या है समझ में आ गई होगी। पहले तो हमने यहाँ पे एक सिर्फ कॉल्ड अप वैल्यू लेनी है जितनी की कॉल हो चुकी है, प्लस यहाँ पर हमको जो अमाउंट रिसीव हो गया है फेस वैल्यू के टूवर्ड्स उसको हमको फॉरफिट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं मिला था, अगर प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव्ड है तो वहाँ पे प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, लेकिन प्रीमियम बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है तो अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम को इंक्लूड करके एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि फेस वैल्यू तो पूरा मिल गया था, तो सिर्फ प्रीमियम का ही पैसा था 1920 रुपये, मतलब 2400 रुपये प्रीमियम था, जिसमें से 480 का प्रीमियम मिल गया था, तो उसको तो हम भूल जाएंगे। बचा हुआ 1920 रुपये के प्रीमियम की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अच्छा, अब हमने उसके फॉरफिट कर लिया, अब सेकेंड कॉल करेंगे, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। अच्छा सॉरी, फर्स्ट कॉल में एक चीज और है, मैंने यहाँ पे आपको शायद बता नहीं पाया था। क्वेश्चन में ऊपर एक और पॉइंट है कि कोई एक और शेयर होल्डर था, यहाँ पे अकबर, हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। अकबर था जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसके लिए अलॉटेड निकालेंगे। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 2,16,000 मल्टीप्लाइड बाय, तो उसका मतलब उसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, जो उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इसके लिए यहाँ पे क्योंकि उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है और एडवांस मनी अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है, तो इसके लिए हमको कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये निकालना है कि उसको शेयर्स कितने हमने अलॉट किए थे। तो यहाँ पर देखो पहली कॉल में 6,000 रुपये और रिसीव नहीं होगा क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करेंगे, यहाँ पर इसमें हम 6,000, ये वाला जो 10,72,800 है, इसमें 6,000 को और लेस कर देंगे। ठीक है, तो 10,72,800 माइनस, तो ये आ जाएगा 10,66,800। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, 10,66,800, क्योंकि 1,000 शेयर्स उसके पास थे, 6 रुपया रेट था फर्स्ट कॉल का जो कि उसने नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा आप सेकेंड कॉल करते हैं, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स हैं? 1,80,000 शेयर्स हैं और रेट कितना है? 2 रुपया है, तो 3,60,000 और 3,60,000, और रिसीव कर लो बैंक अकाउंट डेबिट। सॉरी माय मिस्टेक, इसको देखो यहाँ पे 1,80,000 शेयर्स नहीं होंगे क्योंकि हमने उसके 1,200 शेयर्स को तो फॉरफिट कर लिया, तो 1,80,000 माइनस 1,200, तो अब उसके पास 1,78,800 शेयर्स बचे हैं मार्केट में। 1,78,800 शेयर्स बचे मार्केट में 2 रुपए के हिसाब से, क्योंकि हमने उस जो शीनू थे उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, वापस ले लिया।
तो अब हमारे पास मार्केट में वो 1200 शेयर्स है नहीं, तो मार्केट में हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 1,78,800 रुपए, तो ये आ जाएगा 3,57,600, 3,57,600, 3,57,600। फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अब 3,57,600 में से उसके पास 1000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए वो नहीं देगा। अकबर जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से वो 2,000 रुपए नहीं देगा, तो माइनस कर दो 2,000 रुपए, तो कितना रिसीव हो गया, 3,55,600 रुपया, 3,55,600। अच्छा, उसके शेयर्स को भी मैंने क्या किया, सेकेंड कॉल के बाद उसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया, तो फॉरफीचर की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे, कितने रुपए के, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड हो चुके हैं, पूरे 20 रुपए के कॉल हो चुके हैं, तो 20 रुपए के कितना हो गया, 20,000। अच्छा, यहाँ पे देखो जो प्रीमियम था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू था, और उसने अलॉटमेंट तक का पैसा दे दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रीमियम बिकम ड्यू एंड रिसीव। तो यहाँ पे हम प्रीमियम को भूल जाएंगे, हम एट पार पे लेकर के एंट्री करेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, जितना उसने नहीं दिया है। तो फॉरफीचर पे कितना दे दिया है, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपया एप्लीकेशन का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, तो 12 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपया दे रखा है, जो कि हम फॉरफिट कर लेंगे। और फिर 6,000 रुपया यहाँ पर उसने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल का, और 2,000 सेकेंड कॉल का उसने नहीं दिया है, तो ये तो हो गई फॉरफीचर की। अच्छा, अब कह रहा है कि इन फॉरफिटेड शेयर्स को हमने रीइश्यू किया है। देखो ऊपर कह रहा है क्वेश्चन में, ऑफ दीज, सेकंड लास्ट लाइन देखो पढ़ो, ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स 1200 शेयर्स वेर रीइश्यूड टू वीरू फॉर ₹18 पर शेयर, 18 रुपए पर शेयर पे इशू किए, मतलब 2 रुपए डिस्काउंट पे किए हैं, जिसमें अकबर के पूरे शेयर्स इंक्लूडेड हैं, अकबर के पूरे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। अच्छा, तो अब एंट्री हो जाएगी रीइश्यू की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पे इशू किए हैं, 1200 शेयर्स को इशू किए हैं 18 रुपीज पर, तो 1200 इंटू 18 कितना हो गया, 21,600। और कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी थी, फुल्ली पेड है तो 20 रुपया, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 20, 24,000 रुपया। इसका मतलब जो डिफिशियंसी है कितने की है, 2400 रुपये की, हम कहाँ से लेंगे, शेयर फॉरफीचर को डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 2400 रुपये। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 2 लोगों के शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, एक तो शीनू है और एक अकबर है। शीनू के 1200 शेयर्स को फॉरफिट किए हैं और अकबर के 1000 शेयर्स को फॉरफिट किए हैं। शीनू के जो 1200 शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, उसको फॉरफिट करने पे कितना रुपया आया है, देखो जो फॉरफिचर वैल्यू थी शीनू की, यहां पर देखो ये कितना आया है, 14,400। जो शीनू के 1200 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया था, तो उस 1200 शेयर्स को फॉरफिट करने की जो फॉरफिचर वैल्यू थी दैट वाज 14,400। तो ये जो 1200 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 14,400 है, ये फॉरफिचर वैल्यू है। और अकबर के जो 1000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए हैं, उन 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने की फॉरफिचर वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपए है। यहां पर देखो ये है 12,000 रुपए, ठीक है, 12,000 रुपए। तो अब अकबर के तो हमने सारे शेयर्स हमने यूज कर लिए, इश्यू कर दिए, तो इसका क्या मतलब है कि अकबर का पूरा 12,000 रुपए को हम ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि अकबर के सारे, मैंने कहा 1200 शेयर्स रीइश्यू हैं, जिसमें अकबर के सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं, तो अकबर के तो पूरे 1000 शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, लेकिन शीनू के
1200 शेयर्स में से सिर्फ 200 शेयर्स हमने इशू किए हैं। तो हमको क्या करना है, पहले 200 शेयर्स की फॉरफीचर वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द फॉरफीचर वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स। तो ये जो 1400 400 फॉरफीचर वैल्यू है, दिस फॉरफीचर वैल्यू इज फॉर 1200 शेयर्स। तो डिवाइड बाय 1200 कर देंगे तो एक शेयर की फॉरफीचर वैल्यू आ गई, मतलब 14400 फॉरफीचर वैल्यू जो है दैट इज आफ्टर फॉरफिटिंग 1200 शेयर्स। हमने 1200 शेयर्स को फॉरफिट किया तब उसकी फॉरफीचर वैल्यू 14400 आई है। हम एक शेयर्स को फॉरफिट करते तो उसकी वैल्यू कितनी आती, तो डिवाइड बाय 1200 कर दिया, एक शेयर की फॉरफीचर वैल्यू आ गई। हमको कितने की वैल्यू निकालनी है, 200 की फॉरफीचर वैल्यू निकालनी है। तो 14400 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये आ गया 2400 रुपए। इसका मतलब जो हमने 1200 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, सॉरी, इसका मतलब ये है कि जो हमने 1200 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, 1200 शेयर्स रीइश्यू किए हैं, इसमें 1000 शेयर्स अकबर के हैं जिसकी फॉरफीचर वैल्यू 12000 है, और 200 शेयर्स शीनू के हैं जिसकी फॉरफीचर वैल्यू 2400 रुपए है। तो टोटल फॉरफीचर वैल्यू कितनी आ गई 1200 शेयर्स की, 14400 रुपए आ गई। ठीक है, अब इस 14400 में से हमने कितना यूज कर लिया है, 2400 रुपए यूज कर लिया है, क्योंकि पहले हम पार्शियली इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, जिसका पूरा इशू हो गया है तो उसका तो पूरा अवेलेबल है ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन जिसका हम पार्शियली इशू करते हैं, रीइशू करते हैं, उसमें पहले हम उस पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालते हैं, उनके उतने शेयर्स की फॉरफीचर वैल्यू निकालते हैं। अब देखो टोटल हमारे पास जो 1200 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं, जिसमें 1000 अकबर के हैं, 200 शीनू के हैं, तो उनकी टोटल फॉरफीचर वैल्यू कितनी आ रही, 14400। इस 14400 में से हमने 2400 रुपए यूज कर लिया। यहां पर देखो ये डेबिट कर दिया पहले से ही, 14400 में से माइनस 2400 बचा कितना, 12000। तो ये 12000 रुपए जो है वो हमारा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 12000 एंड 12000, तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा जाएगा किसमें, फॉरफीचर में जाएगा 12000। तो अब आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट में यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन पे मुझे प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये इस वीडियो के बाद हमारा जो इश्यू ऑफ शेयर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, जब मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स की बात की थी तो इसका क्या मतलब है कि हम वहां पे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, शेयर्स मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। लेकिन जब मैं रिडेम्पशन की बात करूंगा तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूंगा, क्योंकि इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते। तो मैं वहां पर किसकी बात करूंगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूंगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स वी विल डिस्कस अबाउट द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। होप की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस, एंड प्लीज हेल्प मी टू प्रमोट माई चैनल। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए उनको इंसिस्ट करिए। थैंक यू एंड हैव